थे डिसोल्यूशन चैप्टर और डिसोल्यूशन चैप्टर में हमने सिंपल जर्नल एंट्री पास करना सीख लिया था। आज हम करेंगे एंट्रीज जो कि एक्सपेंस से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है कि एक्सपेंस कौन बॉर्न कर रहा है, कौन पेड कर रहा है, फर्म तो नहीं पे कर रही, फर्म पे कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। तो इन सब चीज़ों की बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो इसको आज हम दूर करेंगे कंफ्यूजन को, और हम अब सीखेंगे जर्नल एंट्री पास करना इन केस ऑफ एक्सपेंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एंट्रीज रिलेटेड टू एक्सपेंस। एक्सपेंस से रिलेटेड एंट्रीज क्या हो सकती हैं? देखिए, एक्सपेंसेस या तो कंपनी पे करती है या फिर पार्टनर पे करता है, राइट? या तो कंपनी पे करेगी या पार्टनर पे करेगा। तो कंपनी का केस तो बहुत इजी है जो अभी हम सीखेंगे, लेकिन पार्टनर का केस क्या होता है मैं पहले आपको समझा दूं। देखिए, पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, पार्टनर कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी नाम हो सकता है, राइट? अब इस केस में अगर पार्टनर एक्सपेंस बॉर्न कर रहा है, क्या कर रहा है? बॉर्न, दैट इज BORNE, यानी कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। वो कहता है मैं ही करूँगा एक्सपेंस जो करने हैं, तो उसने अपनी क्या ले ली? रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ठीक है। इस केस में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, यानी कि उसने खुद जिम्मेदारी ले ली कि ये जो भी एक्सपेंस है डिसोल्यूशन के, दैट विल बी बॉर्न बाय हिमसेल्फ, वो खुद पे करेगा। अब अगर पेड लिखा हो, दैट इज द एक्सपेंस पेड बाय अ पार्टनर, लेकिन बॉर्न नहीं लिखा था, उसने बोला कि उसने पे कर दिया। पे करने का मतलब ये है कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, लेकिन उसने फर्म के बिहाफ में पे करे हैं। इस केस में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट, यानी कि पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं थी, पार्टनर के अकाउंट को हमें कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। इट मीन्स कि कंपनी उसके अकाउंट में ये पैसा डालेगी, ठीक है, या उसे देगी। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इस केस में होगा क्रेडिट, और जब बॉर्न का केस आ जाए तो डेबिट, पेड का केस आ जाए तो क्रेडिट। पेड मतलब पार्टनर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, बॉर्न मतलब पार्टनर की जिम्मेदारी थी, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, उसकी कैपिटल कम होनी चाहिए उतने अमाउंट से। लेकिन जब उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो अब ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि एक्सपेंसेस के क्या क्या केसेस आ जाते हैं, राइट? देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट में जब भी एक्सपेंसेस आता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सपेंसेस किस तरफ आता है? अंडर दी हेड बैंक, टू बैंक, यानी कि पे किया जाता है। जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक में से पैसा चला जाता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा डेबिट होता है किससे? टू बैंक अकाउंट से, राइट? इसका मतलब ये बनता है कि हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस है 4000 5000 हमारे बैंक अकाउंट से निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में? और बीइंग एक्सपेंस पेड, राइट? ये चीज़ लिखी जाती है। अब एंट्री ये तो पता चल गई नॉर्मल एंट्री एक्सपेंस की क्या होती है। रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक के अंदर एक्सपेंस को पे किया जाता है, तो हमने टू बैंक लिया, और ये चीज़ हम पहले ही जानते हैं सिंपल जर्नल एंट्री में कि डिसोल्यूशन के समय पे हम सिर्फ रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने एक्सपेंस को कहीं पर भी हाईलाइट नहीं किया है। हमने रियलाइजेशन को हाईलाइट किया है और बैंक को हाईलाइट किया है, राइट? अब इतना समझने के बाद अब एक एक एंट्री करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹10,000। देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 लिया है TS ग्रेवाल से, जिसके पिक आपके डिस्क्रिप्शन में अपलोड हो जाएगी, प्लस आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा, तो जिससे आपको आसानी रहेगी कि भाई आप इस एग्जाम्पल अगर आपकी बुक में नहीं भी है तो भी आप समझ सकते हैं, और इसके जैसे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस आप अपनी बुक में से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। रियलाइजेशन एक्सपेंस हमें दे रखा है 10,000 रुपीज़। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के हैं? 10,000 रुपीज़ के हैं, और इसके अलावा हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। जब हमें कुछ भी नहीं बताया होगा तो रियलाइजेशन एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे, तो हमारी एंट्री सेम यही रहेगी। 5,000 की जगह कितना अमाउंट हो जाएगा? 10,000, क्योंकि हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी, सिर्फ इतना गिवन था कि रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹10,000, और कुछ नहीं पता, तो यानी कि फर्म ही पे कर रही होगी, तो रियलाइजेशन टू बैंक कितना हो जाएगा? 10,000, और हम लोग नरेशन लिख देंगे बीइंग द एक्सपेंसेस वर पेड बाय द फर्म, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंस
और 5000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर। तरन कौन है? पार्टनर है, उसने पे कर दिए। देखिए इधर बॉन्ड नहीं लिखा है, पे किसने करे हैं? तरन ने। तरन एक पार्टनर है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी पार्टनर एक्सपेंस पे करता है तो उसका अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है। तो टू तरन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने पे करे। कितने अमाउंट के पे करे उसने? 5000 के। एक्सपेंस की एंट्री क्या आती है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सपेंस की एंट्री होगी किस नाम से? टू तरन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्सपेंस, यानी कि ये एक्सपेंस कौन पे कर रहा है? तरन पे कर रहा है। अगर पेड लिखा आ जाए तो तरन का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी बट उसने पे कर दिए फर्म के बिहाफ पे। लेकिन फर्म का एक्सपेंस था इसलिए हमने उसे रियलाइजेशन में दिखाया, और पे कौन कर रहा है? तरन कर रहा है। नेक्स्ट एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000 वर पेड बाय अ फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर। मदन एक पार्टनर है, किसके बिहाफ पे? फर्म पे कर रही है मदन के बिहाफ पे। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि ये एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मदन की थी। तो मदन अकाउंट क्या होना चाहिए इस केस में? डेबिट होना चाहिए। तो मदन का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी थी। कितने की? 5000 की। बट पे कौन कर रहा है? पे कर रही है फर्म। तो फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाएगा क्योंकि फर्म की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इसलिए ये रियलाइजेशन में नहीं आया। फर्म पे कर रही है, फर्म के पास से बैंक में से पैसा जा रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, बट फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, दैट्स वाई ये रियलाइजेशन में नहीं आया और ना ही रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मदन की, इसलिए मदन अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करते हैं जिसमें लिखा है पवन एक पार्टनर है, was paid remuneration of 20,000 to carry out dissolution of the firm. Actual expenses were 10,000. देखिए जब भी हमें ये बता दिया गया हो कि भाई हम उसे रेमुनरेशन यानी कि सैलरी पे कर रहे हैं, ओके, फर्म पे कर रही है, ठीक है। अब इस केस में जब हम उसे सैलरी पे कर रहे हैं और इंक्लूडिंग एक्सपेंस की एक्सपेंस के बेसिस पर भी पे करें कि एक्सपेंस जितना भी होगा हम उसके बेस पे उसको सैलरी दे रहे हैं। अब चाहे इस केस में एक्सपेंस ज़्यादा के हों या कम के हों मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ उसकी सैलरी कंसिडर करके चलनी है। सपोज़ कीजिए इस केस में जैसे उसकी सैलरी बोली गई है 20,000, अब एक्सपेंस हुए हैं 10,000 के या एक्सपेंस हो सकते थे 25,000 के। तो इस केस में हम एक्सपेंस को बिल्कुल ही इग्नोर करके चलेंगे क्योंकि जो हम उसे सैलरी पे कर रहे हैं वो इंक्लूडिंग क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस चाहे कम के हों चाहे ज़्यादा के हों, कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी ने बोला उसको 20,000 सैलरी देंगे तो उसको 20,000 सैलरी मिल जाएगी। एंट्री क्या होगी? देखिए कंपनी के लिए एक्सपेंस की बात है तो कंपनी का अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट इस केस में क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक है। किससे डेबिट होगा? किसको मिल रहा है ये पैसा? ये पैसा मिल रहा है जो वो पर्टिकुलर पार्टनर है, इस केस में पार्टनर है पवन, तो पवन के कैपिटल अकाउंट में ये पैसा चला जाएगा। कितना जाएगा? पूरा का पूरा 20,000। फर्म को इधर मतलब नहीं है कि एक्सपेंस 10,000 के हुए या 25 या 30 या 50 के। फर्म ने उसको बोला था कि हम तेरे को इतनी सैलरी दे रहे हैं और ये एक्सपेंस इंक्लूड करके होगी, तो एक्सपेंस चाहे कितने के भी हो मैटर नहीं करता। तो ये एक एंट्री थी, आई होप आपको समझ आई हो। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री बोली गई है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर 8,000 आउट ऑफ दिस सेड एक्सपेंस। देखिए डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमारे हुए हैं 8,000 के, एक्सपेंस हमारे हुए हैं 8,000 के, ठीक है, जिसमें से उन्होंने बोला आउट ऑफ दिस सेड एक्सपेंस 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। 3,000 फर्म ने बॉर्न करने थे। किसने बॉर्न करने थे? फर्म ने, ओके। एंड 5,000 बैलेंस जो है बाय अ पार्टनर, यानी कि 5,000 पार्टनर ने, और पार्टनर यहाँ पे गिवन है हमें रवि, ठीक है। और सारा का सारा पैसा किसने पे कर दिया? फर्म ने पे किया है। तो देखिए बैंक अकाउंट से जो पैसा निकलेगा वो तो पूरा का पूरा निकल गया क्योंकि फर्म ने 3,000 अपने तो पे करे ही करे, पार्टनर के भी पे करे। अपने जो पे करे वो तो रियलाइजेशन में आएंगे क्योंकि ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 3,000 रुपये पे करना,
ठीक है। और जो पार्टनर के पे कर रहे हैं तो वो पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 5000 से। तो 3000 जो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और टू बैंक यानी कि हमारे बैंक में से पैसा निकल गया। तो ये एंट्री पास होगी। आई होप आपको अब ये समझ आई होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या एंट्रीज गिवन है, देखिए नेक्स्ट एंट्रीज गिवन है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस है हमारे 8000 के, एक्सपेंस है हमारे 8000 के, जिसमें से 3000 वर टू बी बॉन्ड, 3000 फर्म ने बॉन्ड करने थे। ठीक है, एंड द बैलेंस बाय राजीव, 5000 बैलेंस रहा, वो पार्टनर ने बॉन्ड करना था। ओके, एंड सारा का सारा एक्सपेंस पे किया है पार्टनर ने। किसने पे किया है, पार्टनर ने, ऑल एक्सपेंस। तो अब एक चीज़ देखिए, सारा पार्टनर ने पे किया, तो जो भी पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, देखिए 5000 तो उसको बॉन्ड करना था। ठीक है, 5000 तो पार्टनर की जिम्मेदारी थी। ठीक है, तो 5000 से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और डेबिट भी होगा, क्योंकि बॉन्ड के केस में डेबिट होता है और पेड के केस में क्रेडिट होता है। अब 5000 उसको बॉन्ड करने थे और 5000 उसने पे कर भी दिए, जितना बॉन्ड करना था उतने पे कर दिया। तो इस केस में डेबिट और क्रेडिट यानी कि ये एंट्री जो होगी ये तो कैंसिल हो जाएगी। 3000 जो कि फर्म के थे, तो फर्म की जिम्मेदारी के लिए हम फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे कि फर्म आपको 3000 पे करने थे, लेकिन पे किसने करे, पार्टनर ने करे, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और जो 5000 की बात है तो वो पार्टनर की ही जिम्मेदारी थी और पार्टनर ने ही पे कर दिया, तो पार्टनर की जिम्मेदारी के लिए उसको डेबिट किया, पार्टनर की जिम्मेदारी के लिए उसको क्रेडिट कर दिया, मतलब जिम्मेदारी और पेड। तो उस केस में ये एंट्री तो कैंसिल आउट हो गई कि उसी को हम डेबिट कर रहे हैं उतने अमाउंट से, उसी से क्रेडिट कर रहे हैं। बाकी का बचा 3000 जो फर्म की जिम्मेदारी थी, तो फर्म को डेबिट किया, पार्टनर ने पे किया तो पार्टनर को क्रेडिट। अगर फर्म ही पे कर रही होती तो फर्म के कैश या बैंक में से पैसा निकल जाता। तो ये सिंपल एक एंट्री थी। नेक्स्ट एंट्री है इस केस में अब आगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5000 वर टू बी बॉन्ड एंड पेड बाय करण अ पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंस थे 5000 के, बॉन्ड कौन कर रहा है, बॉन्ड भी पार्टनर कर रहा है और पेड भी पार्टनर कर रहा है। तो बॉन्ड के केस में पार्टनर डेबिट होगा, पेड के केस में पार्टनर क्रेडिट होगा, एंट्री कैंसिल हो जाएगी, एंट्री कुछ भी नहीं की जाएगी इस केस में भी, क्योंकि जब भी बॉन्ड भी पार्टनर कर रहा है, यानी कि मैं ही अपने आप को डेबिट करूँ, मैं ही अपने आप को क्रेडिट करूँ, इससे अच्छा मैं अपने आप को कुछ ना करूँ। तो सेम वही केस इसमें आ रहा है। ठीक है, अब आगे करते हैं एंट्री और, ठीक है, थोड़ी सी और समझते हैं इन चीज़ों को। मनोज एक पार्टनर है, इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन एग्रीड रेमरेशन ऑफ 10,000। मनोज था, पार्टनर था, उसको हमने बोला कि भाई डिसोल्यूशन तूने करना है और तेरे को हम सैलरी देंगे 10,000। तो सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट इस केस में क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रियलाइजेशन के लिए, बिजनेस के लिए ये एक एक्सपेंस है मनोज को पैसा देना, और मनोज को क्योंकि ये पैसा मिलेगा तो मनोज का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितने से, 10,000 से। तो इस केस में 10,000 से मनोज को हमने क्रेडिट कर दिया और रियलाइजेशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। अब आगे करते हैं हम लोग, नेक्स्ट एंट्री दे रखी है देव, अ पार्टनर इज पेड रेमरेशन ऑफ 15,000। देव जो कि एक पार्टनर है और उसको हम 15,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं डिसोल्यूशन के, एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस 8,000 आर पेड बाय द फर्म। देखिए यहाँ पे दो एंट्रीज इकट्ठी बता दी गई हैं। एक तो पार्टनर को हम डिसोल्यूशन के पैसे दे रहे हैं, डिसोल्यूशन अलग चीज़ है, एक्सपेंस अलग चीज़ है। डिसोल्यूशन के पैसे दे रहे हैं ना, तो इसकी अलग एंट्री होगी और एक्सपेंस इसमें इंक्लूड नहीं है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 8,000 हुए जो कि फर्म ने पे करे, तो ये फर्म की ही जिम्मेदारी थी, हमें नहीं पता पार्टनर की थी या नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इस केस में हम पार्टनर का क्या रोल रहेगा, पार्टनर का इसमें सिर्फ यही रहेगा कि भाई पार्टनर को सैलरी मिल रही है किस चीज़ की, डिसोल्यूशन की, तो रियलाइजेशन अकाउंट इस केस में डेबिट होगा और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो भी है नाम
उसको मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे? 15,000। उसको उसकी सैलरी पूरी की पूरी मिल जाएगी। पहली एंट्री तो ये होगी। सेकेंड एंट्री होगी एक्सपेंस की। रियलाइजेशन एक्सपेंस से 8,000 आर पेड बाय द फर्म। 8,000 एक्सपेंस से देन रियलाइजेशन अकाउंट अगेन डेबिट होगा हमारा, और पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर कह रही हूँ सॉरी, बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक में से हमारा पैसा निकल जाएगा जो कि है 8,000। तो इस केस में हमने जनरली 2 एंट्री पास करी, क्योंकि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। नेक्स्ट एंट्रीज में गिवन है रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 वर टू बी बॉर्न बाय पवित। एक पार्टनर है, पवित एक पार्टनर है जिसने बॉर्न करने थे। अब इस केस में क्या होगा कि रियलाइजेशन, देखिए एक्सपेंस थे 5,000 के, बॉर्न करने थे पार्टनर को, ठीक है, बॉर्न किससे करने थे? पार्टनर को। However, it was paid by हितेश अनदर पार्टनर। पे किसने कर दिए? अनदर पार्टनर ने। पेड करे हितेश ने, और बॉर्न करने चाहिए थे पवित को। अब देखिए, बॉर्न वाले बंदे को हम डेबिट करते हैं, पेड वाले बंदे को हम क्रेडिट करते हैं। तो इस केस में डेबिट पवित, कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा कितने से? 5,000 से, और टू हितेश का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से? 5,000 से। तो इस केस में हमने क्या एंट्री पास करी कि भाई पवित जिसकी जिम्मेदारी थी उसको डेबिट कर दो, लेकिन पे हितेश ने करे, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी बट उसने पे कर दिया, तो उसको ये पैसा मिलेगा। कौन देगा? ऑफ कोर्स पवित देगा। इसलिए पवित के अकाउंट को डेबिट कर दिया और हितेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसके थ्रू मैंने चाहा कि आपको एक्सपेंस से रिलेटेड एंट्री समझाऊँ, क्योंकि कई बार होता है कि हमें जनरल एंट्रीज आ जाती है एग्ज़ाम में, तो हम इसे सॉल्व कर सकें, और इसी के बेसिस पे आप इसको रियलाइजेशन में पोस्ट करना भी सीख सकते हो, जो कि इजीली है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट पे एंट्रीज पोस्ट हो रही है, जहाँ पे रियलाइजेशन वर्ड होगा वहाँ रियलाइजेशन में पोस्ट होगी। आपको ध्यान में क्या रख के चलना है? जो चीज़ मैंने एक बताई है कि बॉर्न और पेड की, बॉर्न मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, और पेड मतलब पार्टनर ने पे कर दिया बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये चीज़ को ध्यान में रखिए, एंट्रीज अपने आप समझ आ जाएंगी। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे से यूट्यूब पर कमेंट के थ्रू और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।